नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वीवी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष आया हूं। इसका कारण यह है कि विगत कुछ दिनों या कुछ महीनों से मैं इतना व्यस्त रहा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाया और किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आगे से ये शिकायत आप लोगों को नहीं मिलेगी। मैं नियमित रूप से वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। और मैंने एक नया निश्चय यानी एक डिसीजन ये भी लिया है कि हर वीडियो में मैं ज्योतिष से संबंधित कुछ बातें मूलभूत बातें आपको भी बताऊंगा। अब वो मूलभूत बातें क्या है ये आगे आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले आज के विषय में मैं आता हूँ। आज का विषय है वर्ष कुंडली। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल 2022 को हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई और इस दिवस को यानी कि हिंदू नववर्ष के शुरुआत को विश्व की उत्पत्ति का दिवस भी माना जाता है। और इस दिन जो ग्रहों की स्थिति होती है उन ग्रहों की स्थिति का संपूर्ण विश्व के ऊपर प्रभाव रहता है। विशेष रूप से जो वर्षपति होते हैं, जो वर्ष के राजा होते हैं और जो मंत्री होते हैं, उनका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता ही है। और विशेष बात यह है कि इस वर्ष कुंडली में जो वर्षपति हैं वो शनि है और मंत्रिमंडल का जो प्रभार है वो गुरुदेव को दिया गया है। अब नारद संहिता का एक जो है सूक्त है, मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगा। नारद संहिता में वर्णित है, अब्देश्वर स्वमूतो या शतशेषो वार्कनंदन अंतक्षौर वह्यचम भूदान्य भूय प्रदम। अर्थात जो राजा या जब राजा या शनि मंत्री या फिर नरपति या फिर राज्यपति या वर्षपति होते हैं तो दुर्भिक्ष होता है, चोर, अग्नि, जल, धन, धान्य इत्यादि का भय होता है। अर्थात साधारण भाषा में कहा जाए तो जब शनि वर्षपति होते हैं तो उसका फल अच्छा नहीं होता है। अर्थात शनि के वर्षपति होने से इस वर्ष जो है बहुत तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, महंगाई हो सकती है, आतंकवाद की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, असुरक्षा की भावना भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी विश्व में भी बहुत उथल पुथल चल रहा है, युद्ध जैसा माहौल भी बना हुआ है और अर्थव्यवस्था में भी उतार चढ़ाव बनी हुई है। तो वर्षपति जब शनि है तो ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा ही। अब इसमें एक राहत का विषय यह है या पक्ष यह है कि बृहस्पति जो है वो मंत्री है, तो इसमें कुछ हद तक जो है राहत मिलने की पूरी संभावना है। अब जैसे बृहस्पति जो है उन्हें मंत्री परिषद का प्रधान बनाया गया है, जिसके कारण जो है धन धान्य इस साल अच्छा होगा, मतलब फसल अच्छे होंगे, वर्षा भी अच्छी होगी, शेयर मार्केट भी नियंत्रण में रहेगा और लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो भी मोटे तौर पर अच्छी रहेगी। यानी कि यह जो वर्ष है एक मिला जुला फल देने जा रहा है विभिन्न राशि के व्यक्तियों के लिए। अब विभिन्न राशि के व्यक्तियों के ऊपर जो है वर्ष फल का क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष से संबंधित मैं कुछ मूलभूत बातें या कुछ नई जानकारी आपको हर वीडियो में दूंगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो है पंच महापुरुष योग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों के संयोग से बनता है, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन ग्रहों अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में कुछ विशेष स्थान पर हो तो इस प्रकार के पंच महापुरुष योग बनते हैं। तो आज जिस पंच महापुरुष योग की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है रोचक योग। यह रोचक योग मंगल की स्थिति के कारण बनता है। मंगल यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उच्च का हो
यानी कि मकर राशि का हो और केंद्र भाव में हो या फिर स्वराशि में हो यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि में हो, तो जिस योग का निर्माण होता है उसे हम रोचक योग कहते हैं। अब कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि त्रिकोण में यदि उच्च या फिर स्वराशि का मंगल हो तो भी रोचक योग का निर्माण होता है, परंतु इस बात को अर्थात इस प्रकार के योग को यानी कि त्रिकोण में मंगल की स्वराशि या उच्च राशि की स्थिति को रोचक योग के रूप में अत्यधिक मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए जो है केंद्र भाव में ही जो है उच्च अथवा स्वराशि के जो मंगल होते हैं उससे रोचक योग का निर्माण होता है। अब आप समझेंगे केंद्र क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है, तो देखिए मैं मोटे तौर पे आपको समझा देता हूँ। ये जो आप कुंडली मैंने एक बनाया है, इसे आप देखें, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये पहला भाव यानी प्रथम भाव होता है। यहाँ से आप गिने, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश और द्वादश भाव। केंद्र जो होता है ये प्रथम भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इसको हम केंद्र स्थान बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पंचम भाव होता है और ये जो आपका नवम भाव होता है इसे हम त्रिकोण का भाव कहते हैं। तो रोचक योग तभी बनता है जब प्रथम भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव या फिर दशम भाव में मकर राशि का मंगल हो, ठीक है। और विशेषकर 28 डिग्री में, यानी कि मंगल की जो परम उच्च राशि, परम उच्च स्थिति होती है वह मकर राशि में 28 डिग्री पर होती है। वैसे तो मकर राशि का मंगल उच्च का होता ही है, लेकिन अगर 28 डिग्री पर हो तो वो परम उच्च का माना जाता है। तो अगर परम उच्च का हो तो उस स्थिति में मंगल का रोचक योग का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, मंगल को क्या है, मंगल एक पाप ग्रह है, मंगल एक क्रूर ग्रह है, परंतु अच्छी स्थिति में यह बहुत ही अच्छा फल देता है। मंगल जो है एक स्वाभाविक निडर, एक साहसी ग्रह है, यानी कि अगर व्यक्ति की कुंडली में रोचक योग बन रहा है तो वह व्यक्ति साहसी होगा, वह व्यक्ति निडर होगा, वह व्यक्ति किसी समाज का, अपने किसी संस्थान का या कहीं भी जो काम कर रहा हो वहाँ का वो लीडर होगा, वहाँ का अधिपति होगा। वो जिसको हम लोग पुराने समय में सेनापति बोलते थे हम लोग। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों की कुंडली का अगर आप अध्ययन करें जो राजा की सेना में सेनापति के दर्जा उनको प्राप्त था, उनकी कुंडली में रोचक नामक योग पाया जाता है। तो रोचक योग का यह फल होता है। साथ ही साथ वह व्यक्ति को जो है समाज में इज्जत, मान, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, धन्य धान्य से भी उसका जीवन भरपूर रहता है, उसे पारिवारिक सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है, उसकी आयु भी अच्छी होती है और उसका साथ ही साथ स्वास्थ्य भी उसका उत्तम होता है। शत्रु पक्ष भी उसको प्रभावित नहीं कर पाता है। अर्थात हर प्रकार के अच्छे योग जो है व्यक्ति को देखने को मिलते हैं अगर उनकी कुंडली में रोचक योग हो। अब जैसा कि मैंने बताया था, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि त्रिकोण भाव में, अर्थात जैसे मैंने बताया ये भाव देखिए, ये पंचम भाव और ये नवम भाव, इस स्थान में भी यदि उच्च का मंगल हो या स्वग्रही मंगल हो तो उस स्थिति में भी रोचक योग बनता है। लेकिन इस प्रकार के रोचक योग को विद्वान के ज्योतिषियों ने अधिक मान्यता नहीं दी है। इसलिए हालांकि इस स्थान पर उच्च का मंगल होने से प्रभाव तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन उस प्रकार के योग को हम रोचक योग नहीं कहेंगे। तो यह रहा आज का जो है ज्योतिष से संबंधित जो मैंने कहा आपको मूलभूत ज्ञान दूंगा। यदि आप मुझे ज्योतिष से संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। मैं नंबर पढ़ देता हूँ, 9931203999। एक बार और पढ़ देता हूँ, 9931203999। इस नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आप अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप करें। अगर आपको अपना बर्थ डिटेल यानी जन्म का स्थिति का या जन्म का वर्ष के समय का दिन का सही पता नहीं है
तो अपने दोनों हाथ का फ़ोटो भी साफ साफ लेकर के आप मुझे भेजें। साथ ही साथ आपको क्या समस्या है, क्या परेशानी हो रही है, उसके बारे में आप लिखें। आपको तुरंत ही उस समस्या का निदान मिल जाएगा और इस प्रकार जो है आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए, आज का विषय यही है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।